34वें रात। जब 34वें रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। चीन के बादशाह ने कहा कि नाई को मेरे पास लाओ, इसकी वजह से तुम सबको निजात मिलेगी और हम इस कपड़े को दफन करा देंगे क्योंकि वो कल से मुर्दा पड़ा है, और इसकी कब्र बनवा देंगे। हाजिब और दर्जी फौरन कैद खाने गए और वहाँ से नाई को निकाल कर ले चले और बादशाह के सामने हाजिर हुए। जब बादशाह ने इसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बहुत बूढ़ा है और 90 बरस से ज्यादा इसकी उम्र हो गई। इसका चेहरा सियाह और दाढ़ी और भवे सफेद हैं, कान कटे हुए, नाक लंबी और चेहरे से हमाकत टपक रही है। इसे देखकर बादशाह हंस पड़ा और इससे कहने लगा कि ऐ खामोश, मैं चाहता हूँ कि तो अपना किस्सा मुझसे भी बयान करे। नाई ने कहा कि जहाँ पनाह, लेकिन इस ईसाई और यहूदी और इस मुसलमान और इस मुर्दा कब्रे का जो तुम लोगों के दरमियान है क्या किस्सा है, और इन सब के जुमा होने के क्या मानी है। चीन के बादशाह ने कहा कि तो पूछ कर क्या करेगा। इसने जवाब दिया कि मैं उनका हाल इसलिए पूछता हूँ ताकि बादशाह को मालूम हो जाए कि मैं फजूल गो नहीं हूँ, और जो लोग मुझ पर बातूनी होने का इल्जाम लगाते हैं मैं इससे बुरी हूँ, और मैं वो शख्स हूँ जिसे लोग खामोश के नाम से मौसूम करते हैं, और मैं वाकई इस्म बासम की हूँ। बादशाह ने कहा कि इस कब्रे का किस्सा इस नाई से बयान कर दो, और ये कि इसके साथ इशा के वक्त क्या पेश आया, और ईसाई और यहूदी और खानसामा और दर्जी ने किया वारदात बयान की। दोहराने में कोई फायदा नहीं। अब नाई ने अपना सर हिलाया और कहा कि वल्लाह ये एक अजूबा बात है, इस कब्रे का मुंह खोलो। इन्होंने इसका मुंह खोला और नाई इसके सर के पास बैठ गया और फिर इसके सर को अपनी गोद में लेकर इसका मुंह देखने लगा, और इतना हंसा के हंसते हंसते लौट गया और कहने लगा कि यूं तो हर मौत अजीब चीज है, लेकिन इस कब्रे की मौत इस काबिल नहीं कि सोने के पानी से लिखी जाए। नाई के इस कहने पर लोगों को सख्त हैरानी हुई और बादशाह इसकी बात सुनकर दंग रह गया और कहने लगा कि ऐ खामोश, आखिर ये क्या बात है, कह तो सही। नाई ने कहा कि जहाँ पनाह, तेरी निमतों की कसम, इस झूठे कब्रे में अभी जान बाकी है। ये कहकर उसने कमर में से कसूत निकाली और उसे खोलकर इसमें से एक सिरेदानी निकाली जिसमें तेल था, और इस तेल से उसने कपड़े के गले और गले के रग पट्टों की मालिश की और एक लोहे की चमटी निकालकर इसके हलक में डाली और एक टुकड़ा मछली का कांटे समेत निकाल लिया। जब वो निकाला तो वो खून में लथड़ा हुआ था। अब कब्रे ने छीनक ली और कूदकर अपने पाँव पर खड़ा हो गया और अपने मुंह पर हाथ फेर कर कहने लगा कि अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाह हो वाशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। बादशाह और हाजिरीन ये देखकर दंग रह गए और बादशाह हंसते हंसते बेहोश हो गया और तमाम हाजिरीन का भी यही हाल था। अब बादशाह ने कहा कि वल्लाह ये किस्सा अजीब वो गरीब है और इससे बढ़कर तमाम उम्र में कभी ना देखा। फिर इसने कहा कि ए मुस्लिमानों, ए फौज वालों, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी ये देखा है कि कोई शख्स मरकर जिंदा हो जाए? अगर कब्रे को ये नाई ना मिलता और वही तो इसकी जिंदगी का सबब है तो वो मर गया होता। सबने कहा कि ये वाकई एक अजूबा है। अब चीन के बादशाह ने हुक्म दिया कि इस किस्से को कलम बंद कर लिया जाए, और इन्होंने कलम बंद करके उसे बादशाह के दफ्तर में रख दिया। बादशाह ने यहूदी और ईसाई और खानसामा अलगर्ज हर एक को एक एक नफीस खिलत अता करके उनको रुखसत किया और वो रुखसत हुए। अब बादशाह दर्जी की तरफ मुखातिब हवा और उसे एक निहायत उम्दा खिलत अता की और उसे अपने खास दर्जी का ओहदा दिया और इसका रोजीना मुकर्रर कर दिया और उसके और कपड़े के दरमियान सुलह करा दी और कपड़े को एक बेशकीमत और खूबसूरत खिलत अता की और उसका भी रोजीना मुकर्रर करके उसे अपना हम प्याला वो हम नवाला बनाया और नाई को भी इनाम देकर इसका रोजीना मुकर्रर कर दिया और उसे अपना हम प्याला वो हम नवाला और एक खिलत दी और शाही नाई बनाया। इस तरह वो सब निहायत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने लगे, यहाँ तक कि इन्हें मौत ने आ लिया जो तमाम लज़्ज़तों को ज़ाइल करने वाली और तमाम सोहबतों को दिरहम बरहम करने वाली है। लेकिन ये दो वजीरों और 19 अलजलीस की कहानी से ज्यादा अजीब वो गरीब नहीं है। बहन ने कहा कि वो क्या? 2 वजीरों और 19 अलजलीस की कहानी। इसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, भरे में एक बादशाह था जिसे फकीरों और गरीबियों से बड़ी मोहब्बत थी और रियाया के बहुत अजीज रखता, और जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता
उसे मालवू दौलत देता। उसका नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी था। इसके 2 वजीर थे, एक का नाम मुअय्यन बिन सावी था और दूसरे का फजल बिन खाकान। फजल बिन खाकान अपने जमाने का सबसे ज्यादा सखी आदमी था और इसकी सीरत बड़ी अच्छी थी और तमाम लोग इससे मोहब्बत करते और इससे मशवरा लेते और सब इसको उम्र की जियादती की दुआ देते, क्योंकि वो सरतापा नेकी था और बुरे वक्त में आरे आता था। लेकिन मुअय्यन बिन सावी लोगों से नफरत करता था और नेकी से दूर भागता था और सरतापा बदी था। कहा जाता है कि लोग जितना फजल बिन खाकान को चाहते थे, इतना ही मुअय्यन बनी सावी से नफरत करते थे। एक दिन का वाकया है कि बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी अपनी हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुल्क के अराकीन उसके इर्द गिर्द जुमा थे कि इतने में उसने अपने वजीर फजल बिन खाकान को आवाज दी और इससे कहा कि मुझे ऐसी लड़की की जरूरत है जिससे ज्यादा हसीन दुनिया भर में ना हो और जो कमाल खूबसूरत हो और एतदाल में यकता हो और आदात वो अतवार की अच्छी हो। अराकीन ने कहा कि ऐसी लड़की 10,000 दीनार से कम में नहीं मिल सकती। ये सुनकर बादशाह ने खजानची को बुलाया और कहा कि 10,000 दीनार फजल बिन खाकान के घर पहुंचा दिए जाएं। खजानची ने बादशाह के हुक्म की तमील की। सुल्तान के हुक्म के बमूजिब वजीर हर रोज बाजार जाता और दिलालों के तनबीहा थी, जिस कनीज के दाम 1000 दीनार से जायद हों वो बगैर वजीर के सामने पेश किए बची ना जाए। इसलिए दिलाल ऐसी कनीज को बगैर इसके सामने पेश किए ना बेचते, मगर जितनी कनीजें उनके हाथ लगे वो वजीर को पसंद ना आते। एक रोज दिलाल वजीर फजल बिन खाकान के घर आया और देखा कि वो बादशाह के महल को जाने के लिए पाबरकाब है। इसने वजीर की रुकाब खटखटाई और कहा कि ए मेरे आका, जिसके लिए शाही फरमान जारी हुआ है कि उसकी तलाश की जाए, वो हाजिर है। वजीर ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर दिलाल चला गया और थोड़ी देर के बाद एक लड़की को लेकर वापस आया जो सरूकत थी और जिसका सीना उभरा हुआ था और आंखें काली काली थीं और रुखसार नरम और चिकने थे और कमर पतली थी और कूल्हे भारी थे और पोशाक बेहतरीन थी और लाप शरबत से ज्यादा शीरी था और कद झटकी हुई टहनियों से ज्यादा मुतदिल था और आवाज सुबह की नसीम से ज्यादा नरम। जब वजीर ने उसे देखा तो उसे वो बहुत पसंद आई और उसने दिलाल से पूछा कि उसकी कीमत क्या है। तो उसने जवाब दिया कि उसकी कीमत 10,000 दीनार लग रही है। लेकिन इसका मालिक कसम खाकर कहता है कि जो चूजे उसने खाए हैं और जो शराब उसने पी है और जो खलतें उसने अपने असतादों को दी हैं, महज उनकी कीमत 10,000 दीनार से ज्यादा है, क्योंकि इसने खुशनवैसी और नहव और लुगत और तफसीर और फिक्र और दीनियात और तिब और नुजूम और बाजे बजाने की तालीम पाई है। वजीर ने कहा कि इसके मालिक को मेरे पास ला और दिलाल ने उसे फौरन हाजिर कर दिया। वो एक ईरानी था जिसके साथ जमाने ने लड़ लड़कर इसका बहुत कम हिस्सा बाकी छोड़ा था। वजीर ने कहा कि क्या तो इस बात पर राजी है कि इस लड़की के एवज सुल्तान मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी से 10,000 दीनार कबूल करे। ईरानी ने कहा कि मैं उसे बल्ला मुआवजा सुल्तान की खिदमत में पेश करता हूँ, ये मेरा फर्ज है। अब वजीर ने दीनार लाने का हुक्म दिया और जब दीनार आए तो उसने तोलकर उजमी को दे दिए। अब दिलाल आगे बढ़ा और वजीर से कहने लगा कि अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। वजीर ने कहा कि कह। इसने कहा कि मेरी राय में इस लड़की को आज बादशाह के पास ना ले जा, क्योंकि वो अभी सफर से आई है और आबू हवा बदली है और वो सफर की वजह से थकी हुई है। 10 दिन तो उसे अपने महल में रख और जब इसकी हालत दुरुस्त हो जाए तो उसे तमाम भेजियो और बेहतरीन पोशाक पहनाकर सुल्तान के पास ले जाएं। इसमें तेरे लिए बहबूदी है। दिलाल की बात पर वजीर ने गौर किया तो उसे मुनासिब मालूम हुई और वो लड़की को महल में ले आया और इसका एक जनाना हिस्सा इसके लिए खाली कराया और उसके लिए खाना और शराब वगैरह जिस जिस चीज की उसे जरूरत थी मुहैया की और वो एक मुद्दत तक इस हाल में रही। वजीर फजल बिन खाकान का एक बेटा था जो 14वीं रात के चांद की तरह खूबसूरत था। इसका चेहरा हसीन था और रुखसार सुर्ख और इस पर अबर के नुक्ते की तरह एक तल था और वो सब्जा आगाज था। इस लड़के को इस लड़की का माजरा मालूम ना था, क्योंकि इसके बाप ने लड़की से कहा था कि बेटी, मैंने तुझे महज बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी की हम बसतरी के लिए खरीदा है, लेकिन मेरा एक लड़का है
जिसने मोहल्ले की किसी लड़की को नहीं छोड़ा। इससे खबरदार रहो और उसे अपना चेहरा दिखाने और अपनी आवाज सुनाने से परहेज कीजिए। लड़की ने जवाब दिया कि बसर वो चश्म। ये कहकर वो इसके पास से चला गया। एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो लड़की महल के हम्माम में गई और कनीजों ने उसे गुस्ल दिया और उसने नफीस कपड़े पहने, जिससे उसका हुस्न वो जमाल दोबाला हो गया और वो वजीर की बीवी के पास आई और उसके हाथ चूमे। नईम ने इससे कहा कि ए 19 अल-जलीस, ये हम्माम कैसा खूबसूरत है। इसने जवाब दिया कि ए मेरी आका, वहाँ सिवाय तेरी मौजूदगी के और किसी चीज की कमी न थी। अब मालिका ने कनीजों से कहा कि हमें भी हम्माम में ले चलो। इन्होंने कहा कि बसर वो चश्म और उसके साथ उठ खड़ी हुई और चलते चलते उसने इस कमरे के दरवाजे पर, जहां 19 अल-जलीस थी, 2 छोटी कनीजें मुकर्रर करके उनसे कह दिया था कि कोई शख्स लड़की के पास जाने ना पाए, और इन्होंने जवाब दिया कि बसर वो चश्म। उसी असना में 19 अल-जलीस कमरे में बैठी हुई थी। नूर उद्दीन अली, जो वजीर का बेटा था, अंदर आया और पूछा कि माँ और दूसरे लोग कहाँ हैं। दोनों कनीजों ने जवाब दिया कि हम्माम गई हैं। अब 19 अल-जलीस ने कमरे के अंदर से नूर उद्दीन अली वजीर के बेटे की बातें सुने और अपने दिल में कहने लगी कि देखूं तो सही, आखिर ये किस शान का लड़का है जिसके बारे में वजीर ने मुझसे कहा है कि मोहल्ले की कोई लड़की इससे छोटी नहीं। वल्लाह मेरा जी चाहता है कि उसे एक नजर देखूं। ये कहकर वो उठी और अभी तक हम्माम का असर इस पर बाकी था और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और नूर उद्दीन अली को देखा कि वो 14वीं रात के चांद की तरह है, और देखते ही हजारों अरमान उसके दिल में उमंडने लगे और उसने देखा कि लड़के की तवज्जो भी उसकी तरफ है। अब लड़के ने उसे एक नजर देखा जिससे हजारों हसरतों का पता चलता था और दिनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लड़का दोनों कनीजों की तरफ बढ़ा और इन्हें डांटा और वो भागकर दूर जा खड़ी हुए और देखने लगी कि वो क्या करता है, और देखा कि वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर लड़की के पास गया और कहने लगा कि क्या तो ही वो कनीज है जिसे मेरे बाप ने मेरे लिए खरीदा है। इसने जवाब दिया कि हाँ। ये सुनकर लड़का उसकी तरफ बढ़ा और नशे में तो था ही, इससे लपट गया। जब दोनों कनीजों ने ये देखा कि उनका छोटा आका 19 अल-जलीस के साथ मशगूल है, तो वो चीखने चलाने लगे। लेकिन इतने में लड़का अपना काम कर चुका था और वो निकला और अपनी जान बचाकर भागा और अपने फेल की सजा के डर से चलता हुआ। जब मालिका ने दोनों कनीजों को चिल्लाते सुना और हम्माम से निकल आई और पसीना टपक रहा था और कहने लगी कि घर के अंदर ये शोर गूगल किया। जब वो उन दोनों कनीजों के पास पहुंची जिनको वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा करके गई थी, तो उसने इनसे कहा कि मरदूदू किया हवा। जब इन्होंने उसे देखा तो कहा कि हमारा आका नूर उद्दीन हमारे पास आया था और उसने हमें मारा और हम वहां से भाग आए, और इसके बाद वो 19 अल-जलीस के पास गया और उसे गले लगाया। इसके बाद उसने किया हमें नहीं मालूम। जब हमने तुझे पुकारा तो वो भाग गया। अब मालिका 19 अल-जलीस के पास गई और इससे माजरा पूछा। इसने जवाब दिया कि मेरी आका, मैं बैठी हुई थी कि एक खूबसूरत लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि तो वही कनीज है जिसे मेरे बाप ने मेरे लिए खरीदा है। मैंने जवाब दिया कि हाँ। ए मेरी आका, खुदा की कसम मुझे यकीन था कि वो सच कह रहा है। इसके बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगाया। मालिका ने पूछा कि अलावा ये बात करने के उसने तेरे साथ और भी कुछ किया? इसने जवाब दिया कि हाँ, उसने मेरे 3 बोसे लिए। मालिका ने कहा कि बगैर अनजाल हुए उसने तुझे नहीं छोड़ा है। ये कह के वो रोने और मुंह पेटने लगी और सारी कनीजें भी यही करने लगे, इस डर से कि नूर उद्दीन का बाप कहीं इसकी गर्दन ना उड़ा दे। इतने में वजीर भी आ पहुंचा और कहने लगा कि क्या माजरा है। उसकी बीवी ने कहा कि पहले हलफ अठाओ कि जो कुछ मैं कहूंगी उसे तो ठंडे दिल से सुन लेगा। इसने जवाब दिया कि हाँ। अब उसने बेटे की सारी हरकत इससे कह दी। ये सुनकर वो बहुत गमजदा हुआ और अपने कपड़े फाड़ने और अपना मुंह पेटने और अपनी दाढ़ी नोंचे लगा। उसकी बीवी ने कहा कि अपनी जान ना मार, मैं इस कनीज की कीमत जो 10,000 दीनार है अपने माल में से तुझे दूंगी। ये सुनकर उसने अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि तो समझती नहीं, मुझे उसकी कीमत की जरूरत नहीं,
बल्कि मुझे ये डर है कि मेरी जान और मेरा माल दोनों जाया ना हो जाएं। बीवी ने कहा कि ए मेरे आका, ये किस तरह? इसने जवाब दिया कि तुझे मालूम नहीं कि हमारे पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है जिसका नाम मुअय्यन बन सावई है। अगर उसको इस बात की खबर हो गई तो वो फौरन सुल्तान के पास पहुंचेगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।